हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन। सो बच्चों, यहाँ पे आपको मैं एक क्लियरेंस देना चाह रही हूँ कि अगर आप यहाँ पे एडमिशन कराने के लिए आ रहे हो तो यहाँ आपको कहाँ रुकना है, और हॉस्टल का प्रोसीजर के बारे में बता दूंगी कि आपको हॉस्टल की तरफ से डीएसडब्ल्यू की तरफ से एक लिंक आएगी और उस लिंक का क्या करना है और वो कब आएगी, क्योंकि आप लोग यहाँ आ जाओगे तो यहाँ रुकोगे कहाँ, प्लस अगर रुकोगे तो क्या यहाँ पे आपको सारा सामान लेके आना है। बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चंस बन रहे होंगे ना दिमाग में। चलो, उन्हीं का मैं क्लियरेंस दिखा दे रही हूँ। सबसे पहली ही चीज़ मैं यहाँ दिखा दे रही हूँ कि मैंने यहाँ पे बात की है एक मैम से। वो मैम कौन है, आ जाओ मैं आपको यहीं पे दिखा देती हूँ, शो करा देती हूँ। देखो, यहाँ पे हॉस्टल की मैम से मैंने बात करी, तो प्लीज़ उन्होंने क्लियरेंस दिया है, मैंने उनको यही बात करी। मैंने जो रिकॉर्डिंग है वो ग्रुप में आपको शेयर कर दी है, जो टेलीग्राम ग्रुप है आप उसको देख सकते हो। उन्होंने यही बात करी है। मैंने उनको ये बोला था कि मैम सबको गाइड करती हूँ तो इस वजह से, तो उन्होंने ये बोला था कि भाई आप हमारा नंबर सबको मत दीजिएगा क्योंकि हमारे पास बहुत सारे अभी काम है बेटा। तो उन्होंने बहुत प्यार से बोला था, तो उन्होंने मुझसे सब कुछ क्लियर कर दिया है। तो अभी मैं आपको यहाँ पे वही सब बताने के लिए आई हूँ, और आपको ये भी बता दूंगी कि भैया जो मेरिट लिस्ट वगैरह है जो नहीं आई हैं, उन्होंने वो कब बोला है आने के लिए। फिलहाल वो जो मैम थी वो हॉस्टल की थी, डीएसडब्ल्यू की थी, तो उन्होंने मुझे जो क्लियरेंस दिया है वो उसको बारे में आपको क्लियर कर दे रही हूँ। प्लस आप यहाँ आओगे तो सारा सामान लेके आओगे, या फिर आप यहाँ पे आओगे तो कैसे आओगे, वापस घर जाना होगा, इन सब के बारे में। तो देखो, सबसे पहली बात, आपको हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। देखो, ये फॉर्मेलिटीज़ कुछ होती हैं वो कंप्लीट करना ज़रूरी है। चलो, तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हर एक चीज़ यहाँ पे मैं प्रोवाइड करती हूँ। और बीबीए से रिलेटेड जब आप यहाँ आ भी जाओगे ना, तो स्कॉलरशिप और हर एक चीज़, चाहे वो यही यूनिवर्सिटी हो चाहे वो कोई भी यूनिवर्सिटी हो, सबके स्कॉलरशिप और सबके कोई भी स्कीम आएगी, मैं सब कुछ बताऊँगी यहाँ पर, ठीक है। तो देखो, मैंने यहाँ पे बात करी है, तो मैम है वो कौन सी, मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देना चाह रही हूँ। ये सेकंड वाली राजश्री मैम। प्लीज़ आप लोग सारे लोग प्लीज़ कॉल करके ज़्यादा परेशान मत करिएगा। मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दे रही हूँ कि यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, क्योंकि मैम बहुत स्वीट हैं और उन्होंने इतने प्यार से बोला, तो मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप प्लीज़ ज़्यादा परेशान मत करिएगा। मैं आपको क्लियर कर दे रही हूँ यहाँ पे। ये सिर्फ डीएसडब्ल्यू वाली हैं, मतलब हॉस्टल वाली हैं, आपको मेरिट लिस्ट नहीं बताएंगी, ठीक। देखो, तो यहाँ पे जब आप आओगे 15 को, तो 15 को अगर आप आ रहे हो या 14 को आप आ रहे हो, तो यहाँ पे गेस्ट हाउस अवेलेबल हैं, ठीक। गेस्ट हाउस आप आ करके तुरंत ही यहाँ पे बात करके आपको मिल जाएगा यहाँ गेस्ट हाउस, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। कैसे मिलेगा वो हम आपको बताएंगे। जब आप यहाँ आओगे तो आप नॉर्मली दिखाओगे हमारा इस मेरिट लिस्ट में नाम है और हम यहाँ पे एडमिशन कराने के लिए आए हैं, तो हमको स्टे करना है। अपने पेरेंट्स के साथ आकर के यहाँ पे स्टे कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कुछ 150 समथिंग एक दिन का लगता है रहने का। खाने का आपका मिल जाता है, खाने के लिए भी यहाँ पे दिया जाता है कि मतलब आप खाने के लिए देख सकते हो, वरना फिर आपको मैं बता दूँगी खाने के लिए क्या करना है। नॉर्मली आप बॉयज़, जैसे पापा लोग हैं तो बॉयज़ हॉस्टल में जा करके खा सकते हैं। अगर मम्मी हैं, गर्ल्स हैं, तो वो अपना यशोधरा गर्ल्स हॉस्टल में जाके खा सकती हैं। नहीं तो आप बाहर से यहाँ गेट नंबर 1 पे आपको कुछ फूडिंग अवेलेबल रहती है, तो वहाँ पे भी खा सकते हैं। बट यहाँ पे ऐसे जितना खास इतना वो नहीं है, लेकिन आपको अगर बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट वगैरह चाहिए तो थोड़ा सा दूर पर जाना पड़ता है, वो मैं आपको क्लियर कर दूँगी। आप जब आना तो मुझे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देना कि मैं आ रहा हूँ या आ रही हूँ। अब हम बात कर लेते हैं कि रुकने का कैसे क्या प्रोसीजर है। अब आप जब आओगे तो सारा सामान लेके आना है, या फिर आप नॉर्मली ऐसे ही आओगे, क्या करना है। तो सारा सामान उन्होंने बोला है, जो रिकॉर्डिंग मैंने ग्रुप में भेजी आप उसको सुन लीजिएगा। सारा सामान आप लेके आ सकते हैं, क्योंकि आप सारा सामान लाओगे तो यहाँ पे डॉर्मेटरी की व्यवस्था करी गई है। मैम ने बोला है कि अगर आपको तुरंत हॉस्टल नहीं मिल पाएगा तो यहाँ पे डॉर्मेटरी की व्यवस्था करी। डॉर्मेटरी का मतलब एक रूम में कई सारे लोग रहते हैं, उनको अलग अलग बेड मिलता है। डॉर्मेटरी की व्यवस्था करी गई है, तो आपको तब तक वहाँ पे रुक सकते हो। उसके बाद जब हॉस्टल मिल जाएगा तो हॉस्टल वैसे धीरे धीरे आप उसमें अपने हॉस्टल में शिफ्ट होते रहोगे। डॉर्मेटरी भी उसी हॉस्टल में होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बोलूँगी कि अगर आपको देखना है तो वहाँ वेटिंग में आराम से आप कर सकते हो। वो वेटिंग रूम होते हैं जिसमें आपको बेड वगैरह मिलता है, और वहाँ पे आप स्टे कर सकते हो और सारा सब कैंपस घूम सकते हो। मतलब समझ लो आप एंट्री मार चुके हो, ठीक है। हॉस्टल उसी में होते हैं, हॉस्टल के अंदर ही डॉर्मेटरी होते हैं, तो वहाँ पे व्यवस्था करी गई है। जैसा मैम ने बोला था कि यहाँ पे अभी डॉर्मेटरी का हम लोग इंतजाम कर रहे हैं कि यहाँ पे जो बच्चे आएंगे वहाँ पे रह लेंगे। अगर सामान वामान लेके आ रहे हैं, फिर हॉस्टल का प्रोसीजर तुरंत ही कराया जाएगा, उसमें लिंक भेजी जाएगी। उन्होंने बोला कि बच्चों को हॉस्टल के लिए लिंक भेजी जाएगी, और वो लिंक पे अपना फॉर्म वॉर्म भर देंगे। उसके बाद यहाँ पे उनका चांस बन सकता है एडमिशन होने का, ठीक है, मतलब हॉस्टल मिल जाने का। और वो फिर लिस्ट आती है, उस लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा। अलॉटमेंट में ज़्यादा टाइम नहीं, उन्होंने बोला कि 4 से 5 दिन या 3 से 4 दिन लग सकते हैं, ठीक है। तो जब
अब एक उन्होंने बोला है कि 1-2 दिन में आपको लिंक भी शेयर कर दी जाएगी। मतलब आज कितनी तारीख है, 11 है। हो सकता है कि 12, 13, 14 में आपको एक लिंक प्रोवाइड कर दी जाए, और जब आप यहाँ आओ डॉर्मेट्री में 2-3 दिन रखो, और उसके बाद फिर देखो कुछ बच्चों को यहाँ पे मिलता रहेगा कि जैसे हमने बोल दिया एक बच्चे को मिल गया अपना हॉस्टल शिफ्ट हो गया, दूसरे को मिल गया हॉस्टल शिफ्ट हो गया, तो ऐसे करके मिलता रहता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट कि जो मैम ने बोला। और अगर जैसे आपको नहीं मिल रहा है, जैसे हमने बोल दिया कि डॉर्मेट्री आपको नहीं मिला, आप जब यहाँ आए तो आपको डॉर्मेट्री की व्यवस्था नहीं कराएगी। अगर आपको नहीं समझ आया तो यहाँ पे आप गेस्ट हाउस में रुक सकते हो, गेस्ट हाउस में तब तक रुक जाना, उसके बाद डॉर्मेट्री के बारे में पता कर लेना, डॉर्मेट्री में चले जाना। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब हम बात कर लेते हैं कि मैम यहाँ पे जो 15 तारीख है, 15 तारीख को आना कंपलसरी है क्या? देखो, अगर आप 15 तारीख को आ सकते हो तो मैं आपको ज़रूर से बोलूँगी, अगर सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, सब कुछ रेडी है, तो आप यहाँ पे 15 तारीख को आ जाओ तो ज़्यादा बेटर है। और अगर यहाँ पे नहीं आ सकते 15 तारीख तक, तो 31 तारीख तक का यहाँ पे इन्होंने डेट दी है आपको सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने की, तो उस तक भी आ सकते हो। देखो, जहाँ तक ये चीज़ मैंने अभी नहीं पूछी है, ये मैं पूछ करके आपको एक शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दूँगी सर से कि मतलब अगर यहाँ पे बच्चे 31 तक आए हैं, तो मतलब अगर वो 15 को नहीं आए हैं तो क्या वो 31 तक अवेलेबल हो सकते हैं आपके एडमिशन? तो ये चीज़ मैंने नहीं पूछी, एक बार मैं ये पूछ के आपको बता दूंगी। लेकिन अगर आप 15 को आ सकते हैं तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं आ सकते तो 31 तक का आप आराम से, इवन मैं 31 तो नहीं ही बोलूँगी, आपको जितनी जल्दी डॉक्यूमेंट्स आपके प्रिपेयर हो जाते हैं उतनी जल्दी आप आकर के यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो अब मेरिट लिस्ट की बात करें कि यहाँ पे आप अगर देखोगे तो मेरिट लिस्ट में यहाँ पे देखो लिखा हुआ है क्लियरली कि मेरिट लिस्ट सेकंड आ चुकी थी। अब मेरिट लिस्ट जो सेकंड आ चुकी थी, इसमें ये सैटेलाइट अमेठी वाला आ चुका। हाँ, अमेठी से रिलेटेड एक बात याद आ गई, अमेठी वाले बच्चे पूछते कि मैम अमेठी जाएँ या लखनऊ आए, लखनऊ वाले भी यही हुआ है, वहाँ एडमिशन होगा। तो यहाँ पे जो अमेठी है वहाँ वाले पे अभी आपको जाना है, क्योंकि अभी इसने कोई ऐसा नोटिस BBAU को, लखनऊ को नहीं दिया है कि हाँ हमारा जो एडमिशन होगा वो आप अपने साथ ही करवा लीजिए, ऐसा कुछ नहीं उन्होंने बताया है। तो अगर कुछ भी ऐसा आता है नोटिस तो मैं आपको वो प्रोवाइड कर दूँगी। तो अमेठी वाले अमेठी पे जाएंगे और यहाँ वाले यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ पे कुछ की वो नहीं आई हैं, लिस्ट नहीं आई रही। जैसे कि हम इसकी बात कर लेते हैं फूड एंड न्यूट्रिशन की, फूड एंड न्यूट्रिशन की भी नहीं है। तो उन्होंने सिर्फ इतना ही बोला है कि भैया कि 1-2 दिन वेट कर लो, आ जाएगी। उन्होंने यही बोला 1 दिन वेट कर लो। अब हम बात कर लेते हैं पेमेंट लिंक की। बहुत सारे बच्चों का पेमेंट लिंक नहीं आ रहा है, तो देखो अभी यहाँ पे पेमेंट लिंक आ चुका है। आप आराम से क्या करोगे मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे समर्थ पोर्टल पे पहुँचना है। देखो, आपको यहाँ पे नोटिस दी हुई है, जो ये नोटिस दी हुई है रिगार्डिंग शेड्यूल के बारे में, नहीं ये नहीं, हाँ यही वाली। तो आपको नॉर्मली इसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद डायरेक्ट यहाँ पे आपको एक लिंक मिल जाएगी। देखो समर्थ पोर्टल की, यहाँ पे नहीं है, ये तो कुछ और ही है। देखो यहाँ पे वैसे समर्थ पोर्टल की लिंक लिखी भी है, आप देखना चाहोगे तो यहाँ पे दिख जाएगी, वरना फिर आपको ये वाली नोटिस, जो नोटिस रिगार्डिंग ये है, आपको इसको डाउनलोड करना है। इसमें देखो ये यहाँ पे लिंक दी हुई है, इस लिंक पे क्लिक कर देना है। आप नॉर्मली यहाँ पे क्लिक कर दो, हम आपको भी दिखाते हैं छूमंतर। यहाँ पे आप आ जाओगे ना तो ऊपर 3 डॉट्स बने हुए हैं, 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लॉगिन पे चले जाओ। लॉगिन पे चले जाओगे, आप यहाँ पे रजिस्टर करने के कर लो, अपना नंबर डाल दो, उसके बाद पासवर्ड डाल दो, उसके बाद फिर यहाँ पे लॉगिन कर लो। लॉगिन कर लिया, उसके बाद लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन आने लग जाएगा कि आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हो गए, और जस्ट बगल में आएगा पे हियर या पे नाउ ऐसा, और अपनी ईमेल चेक करते रहना। ज़्यादातर बच्चों के आ गए हैं, बट अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनका नहीं आया है। तो आपको मैं यहाँ पे डेट दिखा दे रही हूँ कि यहाँ पे जो फीस सबमिट करने की डेट है वो कब है। आ जाओ, यहीं पे हम आपको क्लियर कर दे रहे हैं। देखो वीडियो ना ऐसा बनाओ जिसमें आपको सब कुछ क्लियर हो जाए, है ना। तो कुछ कोशिश तो वही रहती है ऑलमोस्ट, और फिर जब भूल जाती हूँ उसके बाद में याद आता है। चलो, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो आज कितनी डेट है, 11। तो 11 को यहाँ डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो रहा होगा। 12 तक का यहाँ पे आपको क्या करना है, चालान जो है आपका मिल जाएगा। फिर 13 तक का यहाँ पे आपको क्या करना है, फीस को सबमिट करना है। कुछ बच्चों का यहाँ पे पेमेंट जो है, पेमेंट की लिंक आ चुकी है कुछ बच्चों की, क्योंकि आप खुद से देख सकते हो अभी यहाँ पे टाइम ही नहीं है पेमेंट लिंक आने का। अभी यहाँ पे टाइम ही नहीं है पेमेंट लिंक आने का। यहाँ पे आप देखो लिखा हुआ है प्रोविजनल डॉक्यूमेंट वेरीफाइड थ्रू डिपार्टमेंट। तो आज तक का तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो बेटा वेरीफाई किया जाएगा। जैसे जैसे वेरीफाई करेंगे, जैसे हमने अभी बोल दिया कि हमने आकाश का कर दिया, रवनीत का कर दिया अभी, या हमने बोल दिया कि उसका शशांक का कर दिया, इन बच्चों का कर दिया हमने, ठीक है। तो उनको मेल का चला जाएगा और वो अपना फीस उस टाइम पे सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर नहीं तो आप आज का तो यहाँ पे ये करेंगे 11 को सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन।
तो अभी यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, लेट डेट फॉर सबमिशन ऑफ फीस फॉर कंफर्मेशन ऑफ प्रोविजनल एडमिशन 13, मतलब आप आराम से 13 तक का यहाँ पे फीस दे सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है जनरेटेड ऑफ चालान फॉर फीस सबमिशन बाई डैक डिपार्टमेंटल एडमिशन कमेटी आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन समत पोर्टल। तो मतलब आपको यहाँ पे 12 मतलब कल के दिन पे यहाँ पे चालान जो है वो जनरेटेड मिलेगा और वहाँ पे आप अपनी फ़ीस को सबमिट कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पे बेस्ट क्लियरेंस जो मैं बताने की कोशिश करी हूँ। अब यहाँ पे अगर बात करें कि वैकेंसी की वो कब आएगी, कि मतलब भैया डिक्लेरेशन ऑफ वैकेंसी ऑन यूनिवर्सिटी वेबसाइट आफ्टर सेकंड फेज, ठीक है, ये फर्स्ट लिखा हुआ है। सेकंड फेज के बाद जो वैकेंसी सीट का होगा, मतलब ये कहीं ना कहीं स्पॉट राउंडिंग होगा 14 को, तो इसके लिए आप वेट कर लेना, एक बार हम आपको बता देंगे। प्लस 113 ये नंबर है जो, इस पर आप एक बार कॉल करके बात कर सकते हैं इनकेस कोई कन्फ्यूज़न है। और ये जो चेयरपर्सन है, आप भैया अगर आपको कोई समस्या हो रही है यहाँ के लिए, अगर आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पे नहीं, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, तो आप इनको मेल कर सकते हो और मेल करके हो सकता है कि क्या पता आपको क्लियरेंस मिल जाए। और एक बार ये वाले वैसे बहुत रूड बात करते हैं, लेकिन हो सके तो भैया यहाँ इनसे बहुत प्यार से बात करके एक बार कर लेना कि अगर हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो क्या हम मेल करके यहाँ पे आगे तक कर सकते हो, और अगर हम 15 को नहीं आ रहे तो क्या हम 31 के पहले आ सकते हैं। ऐसी बातें कुछ करके हमको आप कॉमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। अब कोई अगर डाउट रहता है तो आप बता दीजिएगा, वैसे तो मैं 15 को इधर ही रहूँगी, आप मुझे बताइएगा, मैं आपका कोशिश करूँगी कि मैं आऊँ और हेल्प हो जाए एक तरह से। तो आप सभी लोग पहले अपना करवाना, मैं आपको यहाँ बैठे बैठे बता दूँगी कैसे क्या क्या होना है क्या नहीं होना है, और जब आपका ऑलमोस्ट होने वाला हो या उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।